अदब, मुलायजा, पार्लियामेंट के पापा, संविधान के खिलाड़ी जज साहब पधार रहे हैं। मिलाड है हम। जज साहब, सुनवाई के लिए एक अर्जेंट अपील आई है। आतंकवादी की है क्या? हम तुरंत सुनवाई करेंगे। अरे साहब, कुत्तों की तरफ से एक वकील आया है। वो कहता है कि कुत्तों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। मिलाड है हम कैसे गलती कर सकते हैं? जहान के सूर्य चंद्रमा हमारी ही परिक्रमा करते हैं। लेकिन साहब, कौन से कानून से आप हम लोगों को हमारी गलियों से बाहर निकाल रहे हैं? कौन से कानून से, आप बता सकते हैं? मिलाड है हम। पता है, तुम्हारे मोहल्ले के एक शेरू नाम के कुत्ते ने बुढ़िया को काट लिया और दूसरे भूरे नाम के कुत्ते ने एक बच्चे का मांस नोच लिया। कुत्ता पंक्ति मचा रखी है तुम सबने। साहब, मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या किसी एक आदमी के अपराध की सजा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसने अपराध किया है सजा उसी को मिलेगी। तो फिर शेरू और भूरे के किए की सजा मेरे क्लाइंट मोती को कैसे दे सकते हैं आप? वाह वकील साहब, आपने बिल्कुल सही बोला। चुप है। अगर हमारे खिलाफ कोई टिप्पणी की तो तुम्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दूंगा। तुम्हारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है, परेशान कर दिया हम इंसानों को। साहब, परेशान तो हम आ गए आप लोगों से। हर 10 साल बाद इन लोगों की जनसंख्या 10-20 करोड़ बढ़ जाती है। कहां जाएं हम कुत्ते लोग? और पहले तो सब इंसान साइकिल स्कूटर पर चलते थे, अब तो समाज में गाड़ियां भर गई हैं, हर जगह गाड़ियां ही गाड़ियां। इन गाड़ियों के नीचे कितने ही कुत्ते रोज दब कर मर जाते हैं। इस तरफ कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचा। और साहब, हम कुत्तों की जनसंख्या बढ़ने से तो साहब का सीओ मोटो तुरंत जाग गया, और देश में 5-5 करोड़ घुसपैठिए घुस गए, उस समय साहब का सीओ मोटो सो जाता है। चुप है। 2 कौड़ी का डॉगी। अरे तुम्हारा समाज में स्थान क्या है? साहब, एक कुत्ता ही किसी भी मोहल्ले का सबसे पहला चौकीदार है। एक सूखी रोटी के बदले में एक गली का कुत्ता वफादारी की बहुत बड़ी मिसाल पैदा करता है। और साहब, अगर हम लोगों की जनसंख्या बढ़ी है ना, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, कसूर इन लोगों का है। तुमको ना, मैं पप्पू साहब एमसीडी में काम करता हूँ। ये लोग उस पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ये झूठ बोल रहा है साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इन लोगों की जिम्मेदारी थी शेरू और भूरे के बाप की नसबंदी करने की, और ये एमसीडी वाले उसको पकड़ कर ले भी गए थे और नसबंदी करके छोड़ा था। लेकिन इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह सही तरह से नहीं किया साहब, क्योंकि उस कुत्ते के आने के बाद उसने फिर 2 बच्चों को पैदा किया, और उन दोनों बच्चों ने गली और मोहल्ले की एक बुढ़िया और बच्चे का मांस नोच खाया। तो साहब, आखिर गलती किसकी है? उस कुत्ते की या इन इंसानों की जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह सही से नहीं किया? साहब, सब बकवास है। एमसीडी अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी के साथ करती है। मां कसम, एक डॉगी को इतना बोलने का हक नहीं है। मिलाड है हम। यहां वही होता है जो मिलाड को अच्छा लगता है। कानून भी हम हैं, हम ही आर्ग्यूमेंट हैं, और हम ही फैसला। केस खत्म।